मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में प्रस्तावित द्वारका नगरी योजना के नियमों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने द्वारका नगरी योजना के नियमों एवं प्रक्रिया संबंधी प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में जन कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के साथ ही सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के कार्यों के लिए लगभग 33,985 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। निर्माण कार्यों के लिए भी 33,000 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि भूमि के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को दोगुना करते हुए 2.0 कर दिया गया है। अब अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को दुगना के स्थान पर बाजार दर से 4 गुना मिलेगा, जिससे किसानों को अब उनकी कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये निर्णय संपूर्ण प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा उज्जैन जिले की इंदौख रूदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की लागत राशि 157 करोड़ 14 लाख रुपए, संचय क्षेत्र 10,800 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से झारडा तहसील के 35 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। इंदौख रुद्राहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। मोहन कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,191 करोड़, प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए 5,479 करोड़, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में परिजन आवास की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही 6वें राज्य वित्त आयोग के कार्यों के संपादन के लिए 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सकारात्मक परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान की दिशा में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अभियान के माध्यम से प्राकृतिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवन दिया जा रहा है। अभियान को और सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में इस पर गंभीरता से काम करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े संगठनात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग महाअभियान के तहत हाईटेक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, विचारधारा का प्रचार और चुनावी रणनीति तैयार करना रहा। महाअभियान में मध्य प्रदेश के साथ साथ 6 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली के करीब 350 प्रतिनिधि शामिल हुए। हमारे अलग अलग प्रांत के जिला स्तरीय कार्यशाला के वक्ताओं के प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। अलग अलग वक्ताओं ने दिन भर अपने विषयों को लेकर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, ये हमारी पार्टी की विशेषता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को बाजार दर का 4 गुना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.0 कर दिया है। ये निर्णय किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश के विकास में किसानों को भागीदार बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अर्जन के लिए गुणन कारक को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है। इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक भूमि का अर्जन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अब विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित होने वाली कृषि भूमि पर किसानों को बाजार मूल्य का 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, पुल, रेलवे लाइन और बांध जैसे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
इस निर्णय से किसानों को उनकी जमीन का बेहतर और न्याय संगत मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे किसानों को उनकी कृषि भूमि के बदले बाजार मूल्य का लगभग 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि लगभग बीते 3 सालों में सरकार ने 55,530 किसानों को विभिन्न परियोजनाओं में करीब 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा वितरित किया है। ये 3 साल का रिकॉर्ड है पिछले, जो कुल लगभग 10,000 करोड़ का है। तो ये MPRDC का 1,573 हेक्टर का लगभग 2,500 करोड़ का मुआवजा था और इसका 7,500 हेक्टर से लगाकर 6,000 करोड़ का था। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।